क्रिश्चियनिटी में जैसे थियोलॉजी पढ़ते हैं, थियोलॉजी जो है 3 साल 4 साल पढ़ते हैं वो प्रीचिंग करने के लिए। तो वो लोग जो है 3 साल 4 साल भी पढ़ाई किए बाइबल कॉलेज में। तो फिर वो लोग जो है दूसरा को सिखाता है, प्रेस करता है, पर भी वो लोग का अंदर में दुख है, शांति नहीं है, दुख टेंशन है। वो क्या रीज़न है? एग्जैक्टली आपने सही कहा कि हमारी क्रिश्चियनिटी में थियोलॉजी 3 साल तक पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि वो प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं क्रिश्चियनिटी का। वो खुद पढ़ के और प्रचार भी कर रहे हैं, फिर भी वो अंदर से अशांत हैं, दुख है, शांति नहीं है, यही कह रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न यही है कि उन्होंने पढ़ाई किया है 3 सालों तक और पढ़कर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना, तथ्य को अपने मन में एकत्रित किया है, कलेक्ट किया है। They have studied for 3 years and they have collected the information into their mind and through that information they are preaching now. उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो प्रीच कर रहे हैं। उनके अंदर में कोई जागरण नहीं है। जो जीसस ने जाना, जागरण किया, तो जीसस अपने अंदर से सबको बताया। तो जीसस ने जो बताया एग्जैक्टली वो तो बाइबल में सब चीज़ें है भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेशन कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ें बहुत सारे लोगों ने अपने तरफ से ऐड भी कर दिया है। लेकिन जीसस के जो मेन मैसेज है वो भी बाइबल में छिपा हुआ है, और जो बता रहे हैं वहाँ तक तो लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं, उस जागरण तक। और जब कोई वो जागरण तक नहीं पहुँच पाएंगे तो कोई जीसस को भी नहीं समझ पाएंगे और असली प्रीचिंग हो ही नहीं सकता है। प्रीचिंग तो उसको करना ही नहीं चाहिए जो खुद अंदर से अभी जागा नहीं है। ये तो आसान बात है, 3 साल पढ़ो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और प्रीचिंग करने में लग जाओ धर्म का। कौन सा धर्म का प्रीचिंग करो? ये सब मन के लेवल पे हो रहा है। और हमारे ट्रेनिंग में तो हम बार बार सिखाते हैं कि मन का नाश कर दो, मन को मिटा दो, मन को खत्म कर दो। परम चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, वो आपके अंदर प्रकट होगी। उसी परम कॉन्शियसनेस को हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परम पिता कहते हैं, परम पिता परमात्मा कहते हैं। उसी को हम सब कुछ कहते हैं और सब कुछ नहीं भी कहते हैं, उसका कुछ नाम ही नहीं है। तो उनकी खुद के अंदर की अभी तक अहंकार गई नहीं, आसक्ति है, अटैचमेंट है। और सबसे बड़ी अटैचमेंट कि मेरा क्रिश्चियनिटी, ये भी एक आसक्ति है, ये भी एक अहंकार है। मेरा धर्म, मेरे धर्म को प्रचार करना है, ये सबसे स्ट्रांग अहंकार बनी हुई है, सबसे बड़ा अटैचमेंट है। हमारी क्रिश्चियनिटी को फैलाना है पूरे विश्व में, ये सबसे बड़ी अहंकार और अटैचमेंट। मैं जिस ज्ञान का इशारा कर रहा हूँ वहाँ तक जब पहुँच जाएंगे तो कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है, कोई यहाँ पे जैनिज़्म नहीं है, कोई सिख नहीं है, मिट जाते हैं सब। ये जब रहते हैं वो तो सिर्फ मन में रहते हैं, मन और बुद्धि में। मन और बुद्धि का खत्म हो जाएगा तो पूर्ण चेतना जागृत हो जाएगी, तो सिर्फ चेतना रहता है। इसलिए बुद्ध ने कहा सिर्फ चेतना है। बुद्ध ने मन को भी बोला मन कुछ नहीं होता, सिर्फ चेतना होता है, सिर्फ चेतना। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस इंग्लिश में। यहाँ तक कोई पहुँचेगा नहीं तो उसको लगता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ अपने हिंदुत्व को फैलाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, मेरा धर्म को स्वीकार कर लो। तो ये मेरा और तुम्हारा में फंसा हुआ है। और हम क्या कह रहे हैं कि तुम अपने आई को ही ख़त्म कर दो, अपने आई को अंदर में। जब तक ये आईनेस है, मैं है, तो मेरा तेरा है। और ये जब तक है तब तक विभाजन है, और जब तक विभाजन है तब तक एक दूसरे के प्रति हमारे सोच में दूरी बनी हुई है, विपरीतता है। हम कहेंगे कि मेरा वाला तुम मानो, वो कहेगा मेरे वाले मानो। आप मुझे बताइए, क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन ही 2 लोग या एक परिवार ही मान लीजिए, सब पक्का क्रिश्चियन है, सब मानता है चीज़ों को, क्या उनके परिवार में झगड़ा नहीं होता है? क्या एक दूसरे पे वो मार मिटने के लिए तैयार नहीं होते हैं? क्या एक क्रिश्चियन धर्म के ही एक हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा नहीं होता है, टेंशन नहीं होते हैं? होते हैं। एक दूसरे को डाइवोर्स देकर दूसरे के साथ शादी करते हैं,
अशांति बनी है, दुख बनी है ना? तो फिर उस धर्म को फॉलो करते हुए, उस धर्म के प्रति इतनी दृढ़ता रहते हुए भी ये फिर क्यों हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है ना, आप समझिए। और सिर्फ ये क्रिश्चियन धर्म को ही नहीं, बाकी सारे धर्मों वालों को भी मैं कह रहा हूँ, कोई भी धर्म है, आप धर्मवादी हो, आपके अपने धर्म के प्रति निष्ठा है, अपने धर्म को लेकर आप अडिग रहते हो, धर्म का झंडा गाड़े हुए हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये धर्म आपको शांति दी? क्या आप किस धर्म के इतना मान रहे हैं, पूरे परिवार मान रहे हैं, तो आपके परिवार में वो शांति है, या अभी भी एक दूसरे के प्रति नफरत, झगड़ा झंझट चलती रहती है? ये कैसे धर्म है फिर? तो ये मन के लेवल पे सब लोग अपने अपने धर्मों का अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और अपने अहंकार का विस्तार करते हैं। ये सब, कोई भी धर्म इस विश्व में, कोई भी लोग अगर धर्म का प्रचार करें और फैलाने चाहते हैं, वो और कुछ नहीं, अपने अहंकार का विस्तार करना चाहते हैं। ये अहंकार है, अंदर से ये मिट जाएगा। और कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है, कोई बुद्धिज्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म एक जगह में जाकर मिट गया, उस जगह में आप पहुंच गया तो आत्मज्ञान हो गई। अब जीसस क्या कहा था आपको समझ में आ गया। अब चाहकर भी आपके अंदर वो क्रूरता की भावना आएगी नहीं, अशांति नहीं आएगी, दुख नहीं रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह माया सारे द्वंद्व मिट गए, खत्म हो गए। बुद्ध ने क्या कहा? मैंने ध्यान में सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया, काम क्रोध लोभ मोह माया पाया कुछ नहीं। जो मैंने अज्ञानतावश एकत्रित करके और अपना पहचान बनाया था कि मैं ये हूँ, उसको खो दिया। जो भी मेरे ऊपर में आवरण थे वो निकल गए, सारे आवरण मिट गए, साफ हो गए, और मैं जो हूँ अंत में बच गया। और आप आनंद स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो, परमेश्वर स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, गुणातीत स्वरूप हो, भावातीत स्वरूप हो, अकर्म स्वरूप हो, अनंत स्वरूप हो, अजन्मा स्वरूप हो, शाश्वत स्वरूप हो, सर्वत्र सर्वव्यापी स्वरूप हो, ब्रह्म हो, जिसकी कोई जन्म मृत्यु है ही नहीं। यहां पहुंचते नहीं है और धर्म का साम्राज्य फैलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, ये सारे जो लोग जो धर्मों के नाम पर समाज में जाने या अनजाने में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ये समय है। अब जागो, समझो सत्य क्या है, आत्मा क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, वो परम तत्व कौन है, तुम कौन हो। अब समय आ गया है। बहुत प्रचार कर लिया, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, अब समय आ गया है। अब अंदर जाने का समय आ गया, भीतर मुड़ने के समय आ गया है। बहुत बाहर मुड़ लिया हमने। और पूरे देश में जितने सारे पृथ्वी पर सारे कंट्रीज है, हर जगह में लोगों की जो मानसिकता है, संस्कार है, बुद्धि की वृद्धि जो हुई है, ये सब धर्मों से हुई है। सब धर्म ही, उनके संस्कार जो बनी है वो घर से बनी है, माँ बाप से बनी है, उनके समाज और धर्म से बनी है। उनकी बुद्धि की वृद्धि हुई है, उनके डीएनए में उनके धर्म दौड़ रहा है। इसीलिए पूरे विश्व में अगर नफरत और जितने बुरे कर्म हो रहे हैं, ये धर्म को अच्छी तरह से ना समझने के कारण है। असली धर्म क्या है? सत्य है, परमात्मा है, परमेश्वर है। असली धर्म घटता है अंदर, वही असली धर्म है।
ये जो धर्म नहीं, ये शब्दों का और हमारे मन का माया जाल का धर्म है। ये धर्म आपको सुख शांति नहीं देगा। ये धर्म सिर्फ यही सिखाएगा कि पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। हिंदू कहेंगे कि हम सबसे महान है क्योंकि हमारे भारत में सारे देवी देवता आया, हमारे यहाँ सारे ईश्वर, हमारे यहाँ पे भगवान ने अवतार ले लेके हमें ही समझाया, हमारे भगवान है। और क्रिश्चियन कहेंगे कि हमारा जीसस महान है। मुसलमान कहेंगे कि हमारा हजरत मोहम्मद महान है, उन्होंने मैसेंजर है, वो नहीं आया सब बताया। अब सब इसी में बटे हुए हैं, मेरा तेरा मेरा तेरा। भगवान को भी यहाँ तक बांट देते हैं, मेरा भगवान तेरा भगवान। जो सिखाया उसने बांटा ही नहीं, लेकिन उनको मानने वाले फॉलोअर्स जो है, भक्तगण है, उसने बांट दिया है मेरा तेरा भगवान। भारत में कृष्ण को लेकर, शिव को लेकर अब कृष्ण के फॉलोअर्स कहेंगे बहुत सारे कि कृष्ण जो है वही परम है, शिवा इज द डेमी गॉड। अरे परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा हर कण कण में है, हर जगह है, हर चीजों में है। तो कैसे तुम बांट सकते हो मेरा भगवान तेरा भगवान? कैसे आत्मा, परमेश्वर, परमात्मा वो क्रिश्चियन लोगों में, बुद्धिस्ट में, चाहे अन्य सारे धर्म में, हर जगह व्याप्त है। उसके लिए तो है ही नहीं, वो आत्मा ही है सब कुछ। तो हम बांट कैसे सकते हैं? जिसे हम बांट नहीं सकते हैं, जहाँ पे अब बंटना की स्थिति है वहाँ पे पहुँचना है। जहाँ पे बांटना हो रहा है, यहाँ पे मारपीट की प्लानिंग चल रही है, नफ़रत की प्लानिंग चल रही है, झगड़ा झंझट की प्लानिंग चल रही है। जहाँ पे हम बांट ही नहीं सकते हैं, मेरे लिए अब कोई क्रिश्चियन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तब आप इंद्रियजीत बन गए, इंद्रिय विजेता बन गए, तीनों लोकों का मालिक और तीनों लोक आप में, आप उस स्थिति में पहुंच गए। सारे धर्मों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं खुद को कैसे मिटा लूं। ये पहले के लोगों ने धर्मों को शुभ और अशुभ, शुद्धता अशुद्धता, पाप कर्म पुण्य कर्म के चक्रों में लोगों को फंसा कर रख दिया और पूरे जहान में जहर डाल दिया है कि हिंदू शैतान है, हम महान हैं। तो हिंदुओं को लगता है कि हम महान हैं, बाकी वाले सब सही रास्ते पे नहीं है। नहीं, अब बंद करो ये खेल अंदर, द्वंद्व का, द्वैत का खेल। समझना पड़ेगा परमात्मा ने किसी को बांटा ही नहीं। अब परमात्मा को जानने वाला, मानने वाला, परमात्मा को फॉलो करने वाला, धर्मों के नाम पे भक्त कहने वाले लोग, इन्होंने बांट दिया सबको। साईं बाबा अलग है तो ये अलग है, साईं बाबा अलग है, साईं बाबा को मत मानो। बांटने वाला बांट ही जा रहा है, बांट ही जा रहा है, बांट ही जा रहा है। परमात्मा ने किसी को नहीं बांटा। और परमात्मा, आप मुझे बताइए, वो ऐसा करेगा क्या कि किसी एक धर्म को, लोगों को ज़्यादा प्यार मोहब्बत देगा और किसी को नहीं देगा? सब तो परमात्मा का बच्चा है, तो परमात्मा तो सबके लिए एक जैसा, एक सा रूप, एक बराबर है ना। परमात्मा तो कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा ना। परमात्मा जितने जो क्रिश्चियन कहने वाले लोग हैं, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, जो सनातनी धर्म अपने आप को कहते हैं, जो बुद्धिस्ट अपने आप को कहते हैं, जो इस्लाम अपने आप को कहते हैं, मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, जो भी यहूदी जुडैक जो भी धर्म है अपने आप को जो कहते हैं, आप मुझे बताइए परमात्मा ऐसा करेगा क्या कि तुम हिंदू नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें कम प्यार करूँगा, तुम क्रिश्चियन नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें कम प्यार करूँगा? ऐसा है? तो ये सारे जो धर्म के नाम पे जो झंडा कर रहे हैं, अपने धर्म का साम्राज्य फैला रहे हैं, जो कि धर्मों के नाम पे प्राउड फील करते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा जो है सारे धर्मों के लोगों के लिए वो एक बराबर है। वो सबको एक बराबर प्यार करता है,
एक जैसा है, सबके अंदर है, वो सर्वव्यापी है। इसलिए हर धर्म के लोगों के अंदर ही परमात्मा का दर्शन करो। उस प्रीत के महासागर में डूब जाओ। सबके अंदर में उस आत्मा को देखो, सबके अंदर में उस परमात्मा को देखो। चाहे वो कोई भी धर्म का अपने आप को कहे, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है, सबके अंदर है, सर्वत्र है, सब जगह है। द गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीवन, इन एवरीथिंग। गॉड इज नॉट गोइंग टू डू एनी पार्शियलिटी that I love this type of group more than that type of group. God is not going to do this. तो सबके अंदर उसी एक परमात्मा का दर्शन करो, एक ईश्वर के, क्योंकि परमात्मा सबके लिए एक बराबर है। तो आपको भी, और परमात्मा सबके अंदर है, तो आपको भी सबके अंदर परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए, बिना कोई भेदभाव का, बिना कोई जाति धर्म का, बिना कोई ऊंच नीच का। कोई भी आप ना देखे, कास्ट को ना देखे, किसकी कास्ट कौन है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, कौन क्रिश्चियन है, कौन बुद्धिस्ट है, कौन क्या धर्म है, कौन ऊंच नीच, सारे भेदों को पार कर जाओ, उस अभेद रूप में चले जाओ, उस अरंग में चले जाओ, उस अद्वैत में प्रवेश करके उस परमात्मा को ही दर्शन करो और परमात्मा बन जाओ। यही मेरी मैसेज है उन सारे लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर अडिग है और अपने अहंकार का साम्राज्य और फैला रहे हैं, उसे ख़त्म करें और अंदर में अपने स्वरूप को जाने, भीतर मुड़े, खुद को जाने और खुद में सबको देखे, सबसे प्रेम करे, प्रेम का साम्राज्य फैलाए, बाहर के धर्मों को नष्ट करने की कोशिश ना करे। कोई भी धर्म है, वो धर्म में भी परमात्मा ही है, सब धर्म परमात्मा ही है। परमात्मा में ही सबको देखो, सबको जानो, कोई भेदभाव ना करो। जाने को मन है तो सारे धर्मों में जाओ, सारे धर्म के लोग भी आए, सब एक हो जाए, सब एक हो जाए, सब एक हो जाए, क्योंकि हम सब एक ही है, हमारा ही स्वरूप है, ये आपका ही सारा जगत स्वरूप है। सब कुछ सूक्ष्म जगत से लेकर स्थूल जगत, ये निराकार जगत, सब कुछ आपका ही स्वरूप है, आपका ही सब कुछ है। इसलिए आप अपने को ही सब में दर्शन करें, सब में दर्शन करें।